हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ओपेन और बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी कैब में। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी निकली है और वो वैकेंसी है स्वास्थ्य विभाग से यानी हेल्थ डिपार्टमेंट से। और ये वैकेंसी है नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM के द्वारा निकली हुई वैकेंसी है। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले चलते हैं ब्रीफ में थोड़ा देख लेते हैं कि किस चीज़ की वैकेंसी निकली है। इसके बाद हम विज्ञापन पेज पर चलेंगे और वहाँ विस्तार से इसकी हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी है NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन। ये एक भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट है, वो भी हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत। और NHM यूपी में वैकेंसी निकली हुई किसके लिए? लैब टेक्नीशियन के लिए, STS STLS के लिए ये रिक्रूटमेंट निकली है। टोटल 2980 वैकेंसी है। आप यहाँ देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट NHM यूपी लैब टेक्नीशियन STS STLS ऑनलाइन फॉर्म 2022। यहाँ पोस्ट डेट है 24/1/2022। टोटल वैकेंसी है 2980। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ नील है, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगेगा। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/1/2022 से 11 बजे सुबह से है और लास्ट डेट है 4/2 यानी 4 फरवरी 2022 के 11 बजे सुबह तक रहेगा। एज लिमिट मैक्सिमम 40 वर्ष रहेंगे। जो भी एज रिलैक्सेशन दिए जाएंगे वो एज पर रूल ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे। वैकेंसी डिटेल की जहाँ तक बात करें तो आप देख सकते हैं पोस्ट नेम और टोटल दिया हुआ है। लैब टेक्नीशियन के लिए 2437, सीनियर लैब टेक्नीशियन के लिए 48, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर यानी STS के लिए 293 और सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर यानी STLS के लिए 202 वैकेंसी का प्रावधान यानी 2980 वैकेंसी का टोटल प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड्स, हम चलिए एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन पेज पर चलते हैं और वहाँ पर हम विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा वैकेंसी का विज्ञापन पेज यानी स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है और ये नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर 2900+ कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। करियर अपॉर्चुनिटी यहाँ विस्तार पूर्वक आप पढ़ सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं वैकेंट कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन अंडर NHM यूपी के अंतर्गत जो भी वैकेंट कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन दिया गया है यहाँ ये विस्तार पूर्वक दे दिया गया है। इसके लिए आप देख सकते हैं कॉलम में सीरियल नंबर, प्रोग्राम नेम, सब प्रोग्राम, पोजीशन नेम, टोटल वैकेंसी कितना है और इस टोटल वैकेंसी को यहाँ बाइफरकेट कर दिया गया है कैटेगरी में यानी अनरिजर्व, EWS, OBC, SC, ST में। और अप्रूव्ड ऑनरेबल पर मंथ इन RS यानी पर मंथ आपको कितनी किस पोस्ट के लिए कितनी पेमेंट देख सकते हैं। टोटल इनॉमरेशन रहेगा, इसके अलावा कोई भी भत्ता आपको दे नहीं होगा। आप यहाँ देख सकते हैं ब्लड सेल प्रोग्राम नेम है, इसमें 3 पोस्ट की बात किया गया है 1, 2, 3। आप देख सकते हैं सब प्रोग्राम में ब्लड बैंक, दूसरा BCTB और तीसरा BSU दिया गया है। आप देख सकते हैं पोजीशन नेम तीनों का सेम है, लैब टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल वैकेंसी ब्लड बैंक में 64 वैकेंसी है, BCTB में लैब टेक्नीशियन के लिए 15 वैकेंसी और BSU में लैब टेक्नीशियन के लिए 91 वैकेंसी का प्रावधान किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ बाइफरकेट कर दिया गया है कि इसमें से कितना किस किस कैटेगरी में वैकेंसी का यहाँ प्रावधान किया गया है। आप तीनों पोस्ट यानी 300 प्रोग्राम में सेम पोस्ट है लैब टेक्नीशियन का, तो लैब टेक्नीशियन का भी सेम यहाँ वेजेस दिया गया है। टोटल रिन्यूमरेशन यहाँ पे दिया गया है यानी 18,150 रुपया आपको लैब टेक्नीशियन को मिलेंगे। आप देख सकते हैं चौथा सीरियल नंबर में कम्युनिटी प्रोसेस, यहाँ पे कोई सब प्रोग्राम का नेम नहीं दिया गया है, यहाँ पे पोजीशन नेम दे दिया गया है लैब टेक्नीशियन। आप यहाँ देख सकते हैं 1665, इसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है फ्रेंड्स, 1665 वैकेंसी है और इस 1665 वैकेंसी को यहाँ बाइफरकेट कर दिया गया है। और इसके लिए सैलरी जो दिया जाएगा पर मंथ आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। सीरियल नंबर आपका प्रोग्राम नेम NCD है और सब प्रोग्राम का नेम है NPCF है। लैब टेक्नीशियन है, 4 पोस्ट है, यहाँ वैकेंसी का बाइफरकेशन कर दिया गया है। इसके लिए 11,000 का प्रावधान किया गया है सैलरी का। 6वां का है NCD प्रोग्राम का नाम है और सब प्रोग्राम NPCD-CS का है। लैब टेक्नीशियन इसके लिए भी 224 सीट है और इसके लिए 18,000 रुपये पर मंथ का सैलरी का प्रावधान किया गया है। सीरियल नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये एक ही प्रोग्राम का है यानी प्रोग्राम नेम है नेशनल प्रोग्राम और इस नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत सब प्रोग्राम है NTEP और इस सब प्रोग्राम में आपका डिफरेंट पोजीशन दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन, यहाँ पर देख सकते हैं आप सीरियली देख सकते हैं कि पहला है सीरियल नंबर 7 का पहला जो पोजीशन है उसमें 17 वैकेंसी है, बाइफरकेशन कर दिया है और इसमें 5 वैकेंसी है।
इसके नीचे में देखिए 171 वैकेंसी, 4 वैकेंसी, 21 वैकेंसी और 23 वैकेंसी का प्रावधान किया है। यहाँ पे इनके लिए आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 7 से 9 के लिए 17,192 रुपया पर मंथ सैलरी का प्रावधान किया गया है, लेकिन सीरियल नंबर 10 से 12 तक के लिए आपको 24,237 रुपया पर मंथ सैलरी देने का प्रावधान किया गया है। सीरियल नंबर 13 और 14 का प्रोग्राम नेम NUHM है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन अंतर्गत। आपको यहाँ सब प्रोग्राम कुछ नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन आपको अर्बन के लिए, अर्बन PHC के लिए और अर्बन CHC के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे लैब टेक्नीशियन अर्बन PHC के लिए 175 वैकेंसी का प्रावधान किया गया है और इसको बाइफर्केट कर दिया गया है कैटेगरी में, और इसके लिए जो सैलरी का प्रावधान किया गया है 13,666 रुपये का प्रावधान किया गया है। तो अर्बन CHC के लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लिए आपको 6 वैकेंसी का प्रावधान किया गया है, वैकेंसी का बाइफर्केशन कर दिया गया और इसके लिए भी सेम आपका सैलरी दिया गया 13,666 रुपये। आप यहाँ सीरियल नंबर 15 और 16 देखेंगे। प्रोग्राम का नाम है नेशनल प्रोग्राम, जो सब प्रोग्राम है NTEP है, और यहाँ जो पोजीशन नेम है वो सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर STS के लिए है, और आपको यहाँ पे 293 वैकेंसी का टोटल प्रदान किया गया है। यहाँ वैकेंसी को कैटेगरी वाइज बाइफर्केट कर दिया गया है और सैलरी पर मंथ दिया जाएगा 28,015 रुपये का प्रदान किया गया है। इसी में एक NTEP सब प्रोग्राम में STLS का एक पोजीशन है, सीनियर ट्यूबरकुलोसिस लैब सुपरवाइजर जो हैं उनके लिए 202 पोस्ट का प्रावधान किया गया है, 28,015 रुपये होगा। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 2980 वैकेंसी का प्रावधान है, और यहाँ बाइफर्केशन करके आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज इसको ब्रेक कर दिया गया है। यहाँ पर स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ जो रिजर्वेशन का पॉलिसी होगा वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगा, यानी आपको समझ ये लेना है कि उत्तर प्रदेश के अलावा अगर किसी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी में ट्रीट किए जाएंगे, उनके लिए कोई भी यहाँ रिजर्वेशन का पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होगा। आप यहाँ देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, कॉलम दे दिया गया है, सीरियल नंबर, प्रोग्राम नेम, सब प्रोग्राम नेम, पोजीशन नेम और एज दे दिया गया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जोड़ दिया गया और डिजायर्ड एक्सपीरियंस जोड़ दिया गया है। फ्रेंड्स हम देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस का, तो बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, और ये प्योरली प्रोविजनल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया तो आपका जॉब लग गया, ऐसा नहीं। उसके लिए क्या होगा, कैंडिडेचर विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स। जब रिजल्ट आ जाएगा तो इसके बाद डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा, इस कैंडिडेट को वेरिफिकेशन के बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब टेस्ट सिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो उत्तर प्रदेश का बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया रहेगा, शहर का नाम दिया रहेगा, जहाँ से आप टेस्ट सेंटर चूज कर सकते हैं। आपको 3 टेस्ट सेंटर चूज करना है और तीनों टेस्ट सेंटर में से किसी में से आपको NHM जो है नेशनल हेल्थ मिशन, आपको कोई एक आपको परीक्षा सेंटर एग्ज़ाम वेन्यू अलॉट करेगा। आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आप देख सकते हैं कि इस CBT के माध्यम से ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जाएगा और ये 2 घंटे के लिए लिया जाएगा। एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया जाएगा और एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम दिएगा 2 सेक्शन में लिया जाएगा, टोटल 100 मार्क्स का होगा। और देख सकते हैं कि सेक्शन 1 में 80 मार्क्स का होगा और सेक्शन 2 में 20 मार्क्स का होगा। सेक्शन 1 80 मार्क्स का क्या होगा, वो प्रोफेशनल नॉलेज से संबंधित होगा या डिसिप्लिन से संबंधित होगा। सेक्शन 2 में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे और ये जो क्वेश्चन होंगे आपका जनरल एप्टीट्यूड से, रीजनिंग से और जनरल अवेयरनेस से तथा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से होंगे। और ये जो 100 क्वेश्चन होंगे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स कैरी करेगा। और यहाँ निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है, कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं रहेगा। पेपर का जो लैंग्वेज है इंग्लिश और हिंदी होगा। फ्रेंड्स मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स शैल बी एज फॉलो। आप देख सकते हैं जनरल, OBC, नॉन क्रीमिलियर एंड SC ST एंड PWD। यहाँ जनरल EWS के लिए मिनिमम 33% मार्क्स यानी 33 मार्क्स 100 में से लाना होगा। क्वालिफाइंग के लिए मिनिमम आपका OBC के लिए 30% और SC ST PWD के लिए 24% का क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान यहाँ किया जाएगा। थर्ड है अपॉइंटमेंट विल बी प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर। यहाँ 1 साल के लिए, इनिशियली 1 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ रखा जाएगा, अपॉइंटमेंट लिया जाएगा और ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा। और रेगुलर पोजीशन के लिए आप एब्जॉर्प्शन यानी दावा नहीं कर सकते हैं, यहाँ साफ साफ लिख दिया गया। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि मैं खुद स्वास्थ्य विभाग में हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्क अभी कर रहा हूँ
और मैं एनएचएम में भी वर्क किया हूँ और फिलहाल मैं बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति में वर्क कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि जो भी पहले से एनएचएम का वर्क कर रहे हैं लोग, उनका जो शुरू में टेन्योर था, कॉन्ट्रैक्ट था, वो भी 1 ही साल के लिए था। धीरे धीरे उनको एक्सटेंड एनएचएम करते गया और आज वो जो जॉब है 60 साल के लिए कर दिया गया है। तो ऐसा मन में बिल्कुल नहीं पालना है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है 1 साल के लिए है, ये 60 साल के लिए आपको कर दिया जाएगा बाद में। Candidate can apply various vacant position of lab technician, senior lab technician. Separate application will be submitted with different program and sub-program giving location. Preference for all the districts are available for those vacant position. यानी कैंडिडेट एक से ज़्यादा वैकेंसी के लिए आप एप्लीकेबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सेपरेट आपको एप्लीकेशन फिलअप करना होगा। फी यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पे है इफ़ कैंडिडेट सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर द सेम वैकेंट पोजीशन, यानी सेम पोजीशन के लिए एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा बार अगर फॉर्म अप्लाई करता है तो उसका जो कैंडिडेचर होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा और उसके लिए फिर कोई भी कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि वेट लिस्ट भी तैयार किया जाएगा, वेटिंग लिस्ट 1:3 रेशियो में तैयार किया जाएगा। यानी जो कैंडिडेट कट ऑफ मार्क्स प्राप्त कर लिया है उन्हीं कैंडिडेट्स में से आपको 1:3 रेशियो में वेटिंग लिस्ट तैयार करेगा। यानी एक वैकेंसी है तो एक वैकेंसी पर 3 लोग वेटिंग लिस्ट में काउंट किए जाएंगे। एक चीज़ बता देना चाहूँगा, कैंडिडेट हु हैव अर्लियर अप्लाइड एज पर द प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट, वो कैंडिडेट जो पहले से ही इस एडवर्टाइजमेंट को अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ दे दिया गया है एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट दे दिया है 16/12/2021 का, नीड टू बी री अप्लाई फॉर द अवरसेड एडवर्टाइजमेंट पोजीशन, उनको भी इस एप्लीकेशन को भरना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 16/12/2021 का जो विज्ञापन निकला था उसको हम फिलअप कर लिए हैं तो अब जो निकला है इसको नहीं फिलअप, नहीं, जो अभी निकला है इसको आपको भी फिलअप करना है। आप यहाँ देख सकते हैं अपर एज लिमिट रिलैक्स बाय 3 ईयर्स ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के, ये सिर्फ यूपी स्टेट के लिए बात हो रहा है। दूसरे स्टेट के लोग अगर ओबीसी के होंगे या SC ST के तो वो जनरल ट्रीट किए जाएंगे। यहाँ उनको कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ यूपी स्टेट के लिए है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है 3 साल, अगर SC ST हैं तो 5 साल है, और ये पर्सन ऑफ डिसएबिलिटी यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो उनके लिए अनरिजर्व के लिए 10 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के 13 साल और SC ST के 15 साल छूट का प्रावधान यहाँ किया गया है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ एप्लीकेशन फी नील रहेगा। इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म आप देख सकते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप फिलअप कर लीजिएगा। और यहाँ क्लियरली दे दिया है कि एडमिट कार्ड ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड CBT के लिए नॉट बी सेंड बाय पोस्ट, पोस्ट द्वारा आपको एडमिट कार्ड नहीं जाएगा, आपको ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स का है, तो आप देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देख सकते हैं आपको फोटोग्राफ का जो हमारा साइज़ है वो आपको 200x230 पिक्सल का होना चाहिए और ये 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। आपको जो KB यानी डेटा साइज होगा 50 से 80 KB के बीच JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 200 DP मिनिमम रिजोल्यूशन होना चाहिए। आपको सिग्नेचर देना होगा किस फॉर्म में, द एप्लीकेंट हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर पर सिग्नेचर करना होगा विद ब्लैक पेन से। तो आपको ध्यान रखना है कि वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से सिग्नेचर करके उसका इमेज अपलोड करना होगा। आपको इमेज का जो फॉर्मेट होगा वो भी JPG एंड JPEG फॉर्मेट में होगा। डेटा साइज 10 KB से 30 KB के बीच में होगा और जो आपका पिक्सल होगा वो 140x60 रेजोल्यूशन का होना चाहिए। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट होगा उसके लिए साइज जो होता है उसके लिए 50 KB से 1000 KB के बीच में रखा गया है और ये भी JPG एंड JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। विजिट ऑन द वेबसाइट www.upnrhm.gov.in फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, कंडीशन ऑफ इंगेजमेंट, इंस्ट्रक्शन etc एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स। आप इस वेबसाइट को फॉलो करके पूरी की पूरी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं एनेक्चर की बात कर लूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको एनेक्चर 1 में डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको प्रत्येक पोजीशन का यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया। जैसे आगरा में वैकेंट सेंट किया है नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत, आपको STS के लिए 9 पोस्ट है, वहाँ इसी 9 पोस्ट को यहाँ बाइफरकेट कर दिया गया। उसी तरह
नेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत STLS के लिए यहाँ आगरा में 5 सीट है और उसी 5 सीट का यहाँ बाइफर्केशन कर दिया। इसी तरह फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सारे डिस्ट्रिक्ट जितने भी उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट में सारे पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पे बाइफर्केशन कर दिया गया है। फिर जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पूरा वैकेंसी का विवरण दे दिया गया है। फ्रेंड्स आप यहाँ से देखकर अपने अनुसार अपना पद का चुनाव कर सकते हैं। आप अपने सहूलियत के हिसाब से आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद।